welcome back to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class we are starting with question number 3rd of exercise 4.4 chapter number 4, that is simple equations. In previous class we have completed till question number 3rd of this exercise. So this is our 4th part of exercise 4.4. In previous 3 parts I have completed till question number 2nd. So this is your part 4 of exercise 4.4, right? Now start with question number 3rd. So question is, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Means इरफान ये कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं परमीत के पास जितनी मार्बल्स हैं उसकी 5 टाइम्स करने के बाद. मीन्स परमीत की मार्बल्स अगर आप x मानते हैं तो परमीत की मार्बल्स का 5 टाइम्स होगा 5x और उसके बाद भी 7 और मोर है. मीन्स प्लस आपको 7 और करना पड़ेगा. इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं. हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव? तो परमीत के पास कितनी मार्बल्स होंगी ये फाइंड करना है, राइट? तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. दिस इज ए पार्ट. ना ऑल्सो हमें परमीत के पास मार्बल्स निकालनी है. तो हमने अज्यूम क्या करा कि लेट परमीत्स मार्बल, परमीत के पास कितनी मार्बल हैं? bx मार्बल्स bx. अगेन यहाँ आप x की जगह कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. अब इरफान के देन इरफान के पास कितनी होंगी? तो परमीत के मार्बल्स का कितने टाइम्स करना है हमें? 5 टाइम्स, यानी 5x हो गया 5 टाइम्स और इसके बाद भी 7 मोर मीन्स प्लस में और 7 करना है, राइट ना? ये इरफान के पास मार्बल्स होंगी. अब इसके बाद बट करके आप लिखिए, बट इरफान के पास टोटल कितनी मार्बल्स हैं? 37 मार्बल्स. अब इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और इरफान के पास अगर हम परमीत के मार्बल्स के टर्म्स में निकालें तो 5x + 7 मार्बल्स हैं. तो ये दोनों इरफान की मार्बल्स हैं. तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट करके लिख सकते हैं. तो देयरफॉर 5x + 7 = 37. ये हमने इक्वेट करके दोनों को लिखा. अब इसके बाद क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमें x फाइंड करना है, यानी परमीत की मार्बल्स फाइंड करनी. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसपोज दिस +7 टू RHS. तो 5x = 37 - 7 बिकॉज व्हेन दिस +7 ट्रांसपोज टू RHS इट बिकम्स -7. 5x = 37 - 7 इज 30. 5x = 30. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x = 30 डिवाइडेड बाय दिस 5 से डिवाइड करिए. 5 × 6 = 30. तो x की वैल्यू आ गई 6, राइट? दिस इज योर आंसर. दस द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़ आर 6. क्लियर? परमीत के पास कितनी मार्बल्स हैं? 6. तो 10 करके आप आंसर लिख दीजिए. 10 द नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज़ = 6. Clear? This is your A part of this question number 3rd. Now similarly let's do the B part also. B part is Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के फादर 49 years के हैं. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. और वो 4 years older हैं लक्ष्मी की एज के 3 times के. Older means बड़े, राइट? What is Lakshmi's age? लक्ष्मी की एज पूछी है क्वेश्चन में. तो अगेन हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप इज लेट Lakshmi's age be x. लेट Lakshmi's age be x years. लक्ष्मी की एज को मैंने क्या अज्यूम किया? x years. देन तो उसके फादर his father's age, तो उसके फादर की एज है. अब अगेन आप देखिए क्वेश्चन में 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज मीन्स 3x और इसके बाद भी 4 years और बड़े हैं तो इट मीन्स +4, राइट? अब
क्वेश्चन में दे रखा है कि लक्ष्मी के फादर हैं 49 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ लिखिए but father's age is already given in the question, so father's age is equals to, क्वेश्चन में ऑलरेडी फादर्स की एज दे रखी है 49 ईयर्स, राइट। ये हो गई। अब हमने क्या किया, लक्ष्मी की एज को x माना, तो उसके फादर की एज कितनी है दे रखी है क्वेश्चन में 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज प्लस 4, तो 3x प्लस 4, बट फादर की एज ऑलरेडी क्वेश्चन में 49 भी दे रखी है। ये दोनों क्या है, फादर की एज, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो जस्ट राइट हियर देयरफॉर 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, x, तो 4 को आप राइट साइड ट्रांसपोज करिए, 3x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 49 में से 4 गए तो 45, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 5 जा 15, यानी ये आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। x एक्चुअली क्या था, लक्ष्मी की एज थी, राइट। तो आपको 10 करके आंसर लिखना है क्वेश्चन में, क्योंकि लक्ष्मी की एज ही पूछी है, तो 10 लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स। वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट में लिख रही हूँ ये अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, तो आप ओन लैंग्वेज में भी ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स जमा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लेट लक्ष्मीज एज बी x ईयर्स, तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x ईयर्स, ये वाली साइड पहले और ये वाला बाद में, ऐसे भी स्टेटमेंट बन सकता है। उसके बाद यहाँ देन करके मैंने लिखा है फादर्स एज, मतलब जो लक्ष्मी के फादर हैं, हर फादर्स एज। अब इसके इस जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, ऐसा स्टेटमेंट भी बन सकता है, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। फिर अगेन बट हर फादर्स एज, तो उनके फादर की एज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 49 ईयर्स, तो अगेन आप यहाँ भी लिख सकते हैं एज ऑफ हर फादर इज ऑलरेडी 49 ईयर्स, एज ऑफ उनकी फादर की एज है 49 ईयर्स। तो देयरफॉर करके ये पार्ट तो आपका भी सेम होगा और मेरा भी एज इट इज़, क्योंकि इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, राइट। बट ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में आप अपनी ओन लैंग्वेज भी यूज़ करके स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर बी पार्ट एंड ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले पार्ट में भी आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लेट परमीट्स मार्बल, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीट हैज़ बी x। क्लियर। इसी तरह से देन नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़ इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, राइट। तो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ओन लैंग्वेज का यूज़ करके लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर ए एंड बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd. Now this third part, people of Sundargram, this third part is your homework. Try doing this question at your home. Clear? So this completes our question number 3rd and also this chapter, right? This completes our chapter number 4. So everyone please complete your copies till chapter number 4 and do submit me your homework by today. Thank you.